हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं कि सब लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। सो दोस्तों, मॉर्निंग का टाइम है, सुबह के 8 बज चुके हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मेरे घर की क्या हालत हो गई है। तो 3 दिन हम घर पे नहीं थे और ऐसी अस्त व्यस्त हुआ है पूरा घर हमारा। तो कुछ लोग कहते हैं ना, बहुत लोगों के मुंह से मैंने सुना है कि औरतें घर को बर्बाद कर देती हैं, बहुत खर्चा करती हैं, ये करती वो करती, तरह तरह की बातें हमें अक्सर सुनने को मिलती है। पर आप लोग को आज मैं दिखा रही हूँ रिज़ल्ट क्या है कि जब औरतें घर में नहीं होती हैं ना, तो घर की क्या हालत हो जाती है। तो बस मैंने सिर्फ इधर का ही दिखाया है। अगर मैं अपनी सासू माँ की किचन दिखा देती ना, तो आप लोगों को सच में उल्टी हो जाती। वो हाल था वहाँ पे। इस टाइम पे मेरे भैया यानी कि मेरे जेठ जी और ताया जी थे घर पे। तो उन्होंने जहाँ जो चीज़ें बनाई खाई है सब ऐसे फेंकी हुई है। छीछा लेदर पूरा मचाया हुआ है पूरे घर में। वो लोग ड्यूटी से आते थे और आराम से लेट जाते थे, कोई काम नहीं करते थे, माना कि थके होते थे, ड्यूटी करके आते थे। पर थोड़ा बहुत तो ध्यान रख ही लेना चाहिए था घर में होने के नाते, पर ऐसा कुछ भी नहीं किया उन लोगों ने। और यहाँ पे दूध चाय जो भी चीज़ें बची हुई थी ना, सब ख़राब हो गई हैं और इतनी स्मेल आ रही है। और फ्रिज तो मेरी ख़राब ही हो गई। और चीज़ें हुई तो हुई, फ्रिज भी ख़राब हो गई है। इतना नुकसान हो गया है, मुझे तो रोना आ रहा है। रात में हम 11 बजे घर पे पहुँचे थे। तो जब जैसे मैं पहुँची हूँ घर पे, तुरंत ही सबसे पहले मैंने अपने सैंडल निकाले हैं और सारा बर्तन इकट्ठा करके बर्तन धुले, किचन साफ़ किया। और उसके बाद पूरे घर में रात में ही पोछा लगाया। फिर जाके मैं बैठी हूँ। पानी तक नहीं पिया है कि ऐसा हुआ है कि हाँ मैंने पानी भी पी लिया हो। तो कहीं पे चले जाओ ना, तो ये सारी दिक्कतें हमें झेलने को मिलती ही हैं, चाहे कोई भी हो। अगर घर में जो है कोई ना रहने वाला हो तो यहाँ पे मैंने फ्रिज साफ़ कर दिया है। फ्रिज देख के मुझे इतनी बदबू आ रही थी, इतनी बदबू आ रही थी कि बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने सोचा सबसे पहले फ्रिज को साफ़ करते हैं, उसके बाद आगे काम करूँगी। दूध मैंने रख दिया है, जो मलाई निकला हुआ था ना, थोड़ा सा रखा था, तो अभी कीड़े उड़े नहीं पड़े थे, मैंने रख दिया कि थोड़ा बहुत घी निकल आएगा इसमें। उसके बाद रात में जो बर्तन धुले थे, रात में बाहर से ही खाना वगैरह ले आए थे, तो खा के सब सो गए थे। बस थोड़ा थोड़ा सबने खाया था, क्योंकि जब कहीं से सफ़र करके आओ ना, तो बिल्कुल भी भूख वूख नहीं लगती है। और एक तो इतनी गर्मी हो रखी है ना, कि गर्मी देख के तो हालत ख़राब हो जाती है। बर्तन मैंने सब साफ़ किए, किचन साफ़ किया, फ्रिज साफ़ किया। उसके बाद ये वाटर कूलर भी साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि जो है अब 3 दिन तो ऐसे बंद था, इसमें ना ही पानी यूज़ हुआ ना ही निकाला गया। तो पानी भी रखे रखे ना ख़राब हो जाता है, उसमें जाले वगैरह पड़ जाते हैं। जो पानी थे वो सारे मैंने फेंक दिए। उसके बाद इसको भी मैंने साफ़ कर लिया है और बोतल भर के लेके आई हूँ। पानी मैंने फ्रिज में लगा दिया है। थोड़ी सी उम्मीद बची हुई है कि क्या पता जो है फ्रिज चली पड़े, क्योंकि अक्सर होता है, 2-3 बार ऐसा हुआ है कि फ्रिज जो है नहीं चल रही थी और फिर बाद में चलने लगी थी। तो मैंने सब कुछ साफ़ सुथरा करके पानी की बोतल लगा दिया है। अगर चल पड़ेगी तो ठीक है, नहीं चलेगी तो कोई बात नहीं, फिर तो मैकेनिक को दिखाना ही पड़ेगा। उसके बाद जो है बालकनी साफ़ करने लगे हैं। बालकनी में भी खूब ज़्यादा मिट्टी जमी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे हवा चली है ना, चारों तरफ मिट्टी मिट्टी फैली हुई है। पूरा घर पूरा खसर खसर हो रहा था। इतनी रेत इतनी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ गई थी। तो वहाँ से थके हारे आए हैं, क्योंकि कहीं पे चले जाओ ना, तो बिल्कुल भी रेस्ट करने का टाइम नहीं मिलता है। और जब हम मौके पे पहुँचते हैं ना, तो बस उसी टाइम पे सब कुछ हो जाता है और फिर हमें निकलना भी पड़ता है। क्योंकि वैसे होता तो चाहे 1-2 दिन हम लोग रुक भी जाते, पर ना बच्चों की पढ़ाई का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो वो सारी चीज़ें बाद में ना मुझे ही देखनी पड़ेगी, क्योंकि बच्चे छोटे हैं और छोटे बच्चे जो है, ये नहीं कि 2 दिन का काम 1 ही दिन में कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसीलिए मुझे जो है बच्चों को थोड़ा सा देखभाल करना था, इसलिए हम लोग चले आए हैं। और फिर खाने का इंतज़ाम करते हैं। दाल मैंने रख दिया गैस पे। सब्जी वब्जी जो बची थी ना सारी, तो ख़राब हो गई है, तो दाल बना लिया है, साथ में अपने लिए चाय। बज गए हैं 10:30 सुबह के। और 8 बजे तो मैं सो के उठी हूँ, क्योंकि रात में तो 1 बज गए थे सारा कुछ करते करते। तो बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाई, क्योंकि बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा थके हुए थे, वहाँ भी ठीक से सो नहीं पाए थे। तो मैंने सोचा कि जहाँ इतनी छुट्टियाँ हुई हैं, एक छुट्टी और भी करवा लेते हैं बच्चों की, ताकि बच्चे आराम से रेस्ट कर सकें। और फिर यहाँ पे देखिए रूम की क्या हालत है। तो यहाँ अभी सामान सब बिखरा हुआ है।
और ये अलमारी की साड़ी भी मैंने सारा निकाल के बाहर रख दिया था, क्योंकि जो है मैंने बच्चों की फीस ले रखी थी और वो पता नहीं कहाँ मैंने रख दिया था, माइंड से निकल गया था। तो उसी फीस के चक्कर में ना सारा अलमारी भी निकाल के बाहर रख दिया, जो भी साड़ी वाड़ी थी। और अब इसकी जो है सेटिंग कर लेते हैं। मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया, अब बजने वाले हैं 3। तो रेस्ट वगैरह करने के बाद जो है ये सारा काम मैंने स्टार्ट किया है। तो धीरे धीरे मतलब ये सारी सेटिंग कर लेंगे और लगे हाथ हो भी जाएगा। जो है खलेरा तो पड़ा ही है बहुत सारा, मतलब शीशा लेदर मचा हुआ है, तो लगे हाथ ये भी हो जाएगा। तो ये सब साड़ी मैंने फोल्ड कर करके और ऐसे ही रख दिया है। जो चूड़ी वगैरह थे, चूड़ी भी निकाल के और सब कुछ सेटिंग बना के रख लेंगे। तो साथ साथ में ये भी सारा काम हो जाएगा। वैसे भी मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी अलमारी सेट करने के लिए, तो मौका भी मिल गया है, इसी बहाने सब कुछ हो जाएगा। क्योंकि अगर हम चाहें कि किसी चीज़ को मतलब अलग से टाइम निकाल के करें तो ऐसा हो नहीं पाता है, क्योंकि कुछ ना कुछ काम ऐसा लगा रहता है जिसके कारण जो है जो ज़रूरी काम होते हैं वो मिस ही हो जाते हैं। और जो वहाँ पे वीडियो हमने बनाई थी जो है आने जाने का, जो भी वहाँ पे फंक्शन वगैरह हुआ था, वो वीडियो मैंने अभी नहीं डाली है। वो वीडियो में 1-2 दिन तक टाइम लगेगा, क्योंकि वो सारी चीज़ें ना सब कुछ सेट करके एक साथ में डाल दूँगी। छोटी छोटी सी क्लिप मैंने बनाई है, बहुत ज़्यादा नहीं है, तो उसको जो है टाइम लगेगा एडिट करने में। और ये बहुत सारी लिपस्टिक थी जो मतलब यूज़ कर के मैंने ख़त्म कर लिया था, पर ये सब इसी में रखे हुए थे। तो आज इनको भी मैं सब देख लेती हूँ, जिसमें अगर लिपस्टिक नहीं सूखी हुई है तो उसको निकाल के रख लेंगे अपने मेकअप बॉक्स में, और जो यूज़ करने वाली नहीं है उसको उठा के फेंक देंगे, क्योंकि इतना सारा सामान इसमें हो गया। वैसे भी ये पूरा फुल हो गया है। और ये साड़ी जो है ननद के यहाँ पे मिली हुई है, तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि कैसी लगी आप लोगों को साड़ी। और फाइनली जो है अलमारी भी सेट हो गई है, तो मतलब अब काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा है। क्योंकि जब ये सारा चीज़ें हो जाएगी ना तो एक अलग सी फीलिंग आएगी, क्योंकि जब घर साफ़ सुथरा होता है ना तभी अच्छा लगता है, एक अलग सा मतलब सुकून मिलता है। ये सूटकेस भी मैंने अलमारी में रख दिया, दूसरा भी रखने की कोशिश किया था पर जो है ये इसमें आया ही नहीं, तो फिर जो है मैंने इसको बाहर में रखा। और बिल्कुल मैं कूली बनी हुई हूँ इस टाइम पे, सूटकेस सिर पे रख के। और सुबह से मतलब ना ही कंघी हुई है, ना ही खाना भी नहीं खाया। आज बना के तो रख दिया पर खाना नहीं खाया। सुबह वही चाय वगैरह पी लिया था, तब से जो है नींद के आगे भूख ही नहीं लग रही थी। तो मैंने सोचा पहले बच्चों को 1-2 घंटे तक मैंने होमवर्क करवाए, और बड़े मुश्किल से इन दोनों को 2-2 3-3 पेज करवाए हैं। क्योंकि ये बच्चे ना इतना ज़्यादा शैतानी करते हैं कि पढ़ने का तो नाम ही नहीं लेते हैं। ये सोचते हैं कि जो पीछे हो चला गया वो चला गया, वो नहीं करते हम। पर जो है वो सारी चीज़ें मुझे ही सुनने को मिलेंगी बाद में, अगर मैं वर्क नहीं कराऊंगी बच्चों को, और इनके टेस्ट में अगर वही चीज़ें आ गई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए बस मैंने एक एक करके सब करना स्टार्ट कर दिया है इनका सारा होमवर्क। और ये कपड़े मैंने मॉर्निंग में जो धुले हुए थे, थोड़े बहुत कपड़े थे, तो इनको फोल्ड करके रख देते हैं बैठ के कबर्ड में, क्योंकि ये सूख गए थे, ऊपर ही मैंने डाला हुआ था। इतनी तेज़ इतनी गर्मी धूप हो रही है यहाँ पे कि इससे अच्छा मौसम दिल्ली में था, पर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है हमारे यहाँ। कल हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी बारिश भी हो गई थी, तो इससे और मौसम ठंडा हो गया था। पर यहाँ पे तो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है। उसके बाद ये मशीन का जितना भी सामान था मैंने जो जहाँ पे रखने वाला था सारा कुछ रख दिया है। और उसके बाद जो है मशीन को पानी से गीला करके कपड़ा, और इसको अच्छे से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा सामान इस पर रखा हुआ था कि मशीन तो नज़र ही नहीं आ रही थी, बस सामान ही नज़र आ रहे थे। तो अब साफ़ हो गई है, अब देखने में भी अच्छी लग रही है। और मशीन साफ़ करने के बाद ये सोफ़ा भी साफ़ कर लेते हैं। कल तो इतना ज़्यादा मिट्टी उट्टी पड़ा हुआ था नीचे, और बच्चों ने इतना सारा कूद कूद के सोफ़े पे पूरा इसको काला ही कर दिया था। रात में भी मैंने थोड़ा सा जो है डस्टिंग कर दिया था, और इस टाइम पे प्रॉपर कर लेते हैं कपड़े से, ताकि ये अच्छे से साफ़ हो जाए, क्योंकि साफ़ सुथरी चीज़ें अच्छी लगती हैं। यहाँ पे मम्मी की भी तबीयत थोड़ी सी डाउन लग रही है, क्योंकि जो है सब प्रॉपर करके आओ ना तो जो है हो ही जाता है। एक तो गर्मी थी, इतनी ज़्यादा भयंकर गर्मी थी, ट्रेन में तो बहुत ज़्यादा हमें गर्मी लग रही थी, तो जो है काफ़ी दिक्कत हो गई। कल जब घर पे पहुँचे हैं और नहाया आया है, फिर जाके थोड़ा सा आराम मिला था, नहीं तो हालत ख़राब थी गर्मी से।
तो इसके भी ट्यूशन का टाइम हो रहा है। बड़े वाले बेटे को मैं काम बाद में रोक के चली गई थी और उसके बाद जो है 5 बजने वाले हैं, इसको भी ट्यूशन छोड़ देते हैं। तो ये भी अपना जो है बैग पैक करने में लगा हुआ है। जो इसकी कॉपी वगैरह ट्यूशन की थी वो मैंने बाहर निकाल दिया था, तो उसको दोबारा से डाल देते हैं और इसको भी ट्यूशन छोड़ाते हैं। तो ये ट्यूशन चला जाएगा, उसके बाद मैं आराम से काम करूँगी 1 घंटे, क्योंकि ये जब रहता है ना तो मुझे सही से काम नहीं करने देता है। तो अभी इसको मैंने ट्यूशन छोड़ दिया है और आ गई हूँ, दोबारा से लग गई हूँ अपने काम पे। उसके बाद बेडशीट वगैरह सही कर लेते हैं। पिल्लो कवर भी निकल गया था तो इसको भी मैंने ठीक से लगा दिया है, क्योंकि जो है आदत होती है ना मोड़ मोड़ के लेना पिल्लो, क्योंकि कोई सीधा वैसे ही होता है, कोई सीधा लेता है नहीं। तो सब कितना भी आप अच्छा पिल्लो ले आओगे, जब तक मोड़ के नहीं लेंगे तब तक तसल्ली नहीं होती है। तो बेडशीट मैंने चेंज नहीं की, क्योंकि बेडशीट गई थी उसके 1 दिन पहले ही चेंज किया था, तो ये गंदी नहीं हुई है, साफ़ सुथरी ही है। और फिर लगा लेते हैं झाड़ू। यहाँ पे झाड़ू पोछा करने के बाद नीचे चलेंगे। नीचे भी वही हाल है, जो हाल ऊपर है वही हाल नीचे भी है, तो वहाँ भी साफ़ सफाई कर देते हैं। तो पहले यहाँ पे हो जाएगा, उसके बाद जो है नीचे का करेंगे। और इस टाइम पे तो सीधी धूप हमारे घर में यानी कि बेडरूम तक आ जाती है। तो दोस्तों ऊपर की साफ़ सफाई हो गई थी, सारा चीज़ें मैंने मेंटेन कर दिया था, व्यवस्थित रख दिया। और फिर आ गई हूँ नीचे। यहाँ पे तो साइकिलों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि अब सब लोग ना ड्यूटी से आ चुके हैं। तो क्योंकि 6 बजे का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मतलब बस 10 मिनट बाकी है 6 बजने में। तो थोड़ा बहुत काम यहाँ का करूँगी, उसके बाद जो है बड़े वाले बेटे को लेके आऊँगी, क्योंकि उसके 6 बजे ना छुट्टी हो जाती है ट्यूशन की। छोटा वाला 5 बजे गया है तो उसकी 7 बजे होगी, ये 4 बजे ही चला जाता है, तो इसकी जो है 6 बजे छुट्टी हो जाती है। तो बस मेरा शाम का यही रूटीन होता है कि पहले उसको ट्यूशन छोड़ूंगी, फिर उसको लाऊंगी, उसको छोड़ूंगी, उसको लाऊंगी, और बाकी जो थोड़ा बहुत टाइम बचता है उसमें मैं मतलब थोड़ा बहुत काम जो भी कर पाती हूँ कर लेती हूँ। नहीं तो मतलब मेरा पूरा टाइम पूरा दिन ऐसे ही कामों में बीत जाता है। टाइम मिलता ही नहीं है कि मतलब कुछ और जो है कहीं पे मतलब सो लूँ कि बैठ जाऊँ कुछ भी काम कर लूँ। तो बस जो है साफ़ सफाई हो जाएगी ना तो मतलब अच्छा लगेगा। और फिर तो डेली जितनी हम साफ़ सफाई करते हैं उतनी कर ही लेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैंने अच्छे से नीचे नहीं की है, टेम्परेली ही की है, क्योंकि उतना टाइम नहीं है, शाम का टाइम होने वाला है। और मेरा सूट देख सकते हैं कितना गीला हो चुका है, तो ये सारा पसीने से हो गया है, क्योंकि गर्मी चीख चीख के बोल रही है कि हाँ कितनी ज़्यादा गर्मी हो रखी है इस टाइम पे। इसकी भी मैंने सफाई कर ली है। उसके बाद इसको जो है पानी से डाल के और खूब अच्छे से धुल दूँगी, क्योंकि जब कुछ नहीं कोई भी नहीं रहेगा घर में ना तब भी जो है गर्दा मिट्टी सब पड़ पड़ के ना चीज़ें गंदी हो ही जाती हैं। और घर अगर मतलब शीशा वगैरह लगा होता है तो बंद होता है तो इतनी नहीं गंदगी होती है, पर अगर ओपन होता है ना चारों तरफ से सब कुछ आना जाना लगा रहता है तो वहाँ पे ना ऐसे ही गंद मच जाता है। तो खूब मैंने बाल्टी भर भर के यहाँ पे पानी डाला। उसके बाद जो है झाड़ू लगा के सारा पानी साफ़ कर लूँगी। और जब पानी साफ़ हो जाएगा ना थोड़ा बहुत, उसके बाद जो है ट्यूशन से लेके आऊँगी उसको, और फिर मैं यहाँ पे पोछा लगाऊँगी, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा पानी पड़ा हुआ है। ऐसे अगर गीला पोछा लगाऊँगी तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, कम से कम 6-7 बार मुझे पोछा निचोड़ निचोड़ के साफ़ करना पड़ेगा। तो जल्दी जल्दी से मैंने अपने कामों को निपटाया है और फिर जो है उसको लेने जाऊँगी।